मैं मुंह दिखाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं सही बोलता हूँ। आप मुझे एक एक पत्थर लेके मारेंगे तो भी मेरे पाप निवृत्त होने वाले नहीं हैं। फिर इंडिया टीवी वाले का वो अपना वसीम अख्तर नाम है उसका, वो मेरे पास आया। मेरे पास नंबर है बाकायदा, जिन जिन से मेरी बात होती थी, जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है। और भी कई लड़के इसके अंदर है, अजय है, चांडक है, इनसे काफ़ी। और मेन तो इसमें था देवेंद्र, जो दिल्ली है आजकल। वो देवेंद्र जो लाइन देता था ना, उससे महसूस होता था कि कोई लाइन से बात करवाता है। दीपक चौरसिया और देवेंद्र जो आश्रम से निकल गए, जो भी गद्दार लोग हैं सारे, मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ, आप इनसे सावधान रहना। हाथ जोड़ के बोलता हूँ ये आपसे, जैसे मुझे बर्बाद किया इन लोगों ने। बापू आशाराम जी के विरुद्ध दीपक चौरसिया ने कैसे रची आपराधिक साजिश। नमस्कार, जन जागरण मंच के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे एक सुनियोजित साजिश के तहत बापू आशाराम जी को झूठे मुकदमों में फंसाया गया और इसमें एक पत्रकार दीपक चौरसिया की भूमिका विशेष रही। आखिर उसकी क्या भूमिका थी? साजिश की शुरुआत बात 2013 से 14 की है, जब मीडिया में बापू आशाराम जी को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही थी। इस पूरे षड्यंत्र में वैसे तो कई चेहरे शामिल थे, लेकिन आज हम एक नाम पर फोकस करेंगे जिसका नाम दीपक चौरसिया है। उस समय वह इंडिया न्यूज चैनल के एडिटर थे। उस दौरान बापू आशाराम जी से जुड़ी खबरों को दीपक चौरसिया खुद होस्ट करते थे। उस वक्त इंडिया न्यूज चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी दीपक चौरसिया की ही थी। कहने को एक कारण चैनल की टीआरपी को बढ़ाना, उसे चमकाना और लोकप्रियता बटोरना भी था, लेकिन इसके पीछे की असलियत कुछ और ही थी। एक शख्स जिसका नाम भोला नंद उर्फ ब्रिज बिहारी गुप्ता, जिसे दीपक चौरसिया ने अपने चैनल पर खूब हाईलाइट किया, उसी भोलानंद के द्वारा ऐसे कई बयान देखने को मिलेंगे जिनका यही आशय था कि बापू आशाराम जी के आश्रमों में गलत कार्य होते थे। उसी भोलानंद के द्वारा इंडिया न्यूज चैनल पर बयान दिखाया गया था कि बापूजी के जम्मू आश्रम में कंकाल पाया गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भोला नंद ही था। लेकिन उसी भोला नंद उर्फ ब्रिज बिहारी गुप्ता ने 6 मार्च 2014 को सूरत में आयोजित विराट संत सम्मेलन में हजारों लोगों के बीच उन साजिशकर्ताओं का नाम उजागर करते हुए पोल खोल दी। उसमें से एक मुख्य साजिशकर्ता दीपक चौरसिया को बताया गया। मैं मुंह दिखाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं सही बोलता हूँ। आप मुझे एक एक पत्थर लेके मारेंगे तो भी मेरे पाप निवृत्त होने वाले नहीं हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ी सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। मुझे थोड़े समय के लिए विचलित कर दिया था उन लोगों ने। आप मुझे दंड दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ जो उन्होंने मेरे से पाप करवा दिए हैं। 2012 में मैंने बम्बई में अपना योग सेंटर शुरू किया। 2010 में मैं आश्रम से निकल गया था। तो उस समय ये महेंद्र चावला जो टीवी पे आ रहा है अभी, ये एक नंबर का हरामखोर है। मुझे ऐसी गाली नहीं बकनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत गंदे गंदे शब्द यूज़ करते हैं बापूजी के लिए। वो तो मेरा इनका रामदेव का से मैंने आचार्य डिग्री करके तो योग सेंटर चला रखा है जी, छोटा सा अपना, बहुत छोटा सा ही है उधर। तो वहाँ मेरा योग चल रहा था। उस समय ये विरार में था मेरा। तो विरार में दोनों ये और वीणा एक माई करके, वो दोनों वहाँ मेरे को मिले। जानते थे कि मैं बापूजी के आश्रम में रहा हूँ। तो ये भी बोलो महाराज आप तो बहुत अच्छी विद्या सीख करके काम कर रहे हो। मैंने कहा भाई सेंटर खोलने वाला हो, आप मेरे सेंटर पे आना। तो ये मेरे जिस दिन मेरा उद्घाटन था, ये लोग आए भी थे मेरे पास। बोला आप कोई सेवा हो बताना। मैंने कहा ठीक है। तो चले गए। मेरे को ऐसा वो भी नहीं था। तो बापूजी के खिलाफ उन्होंने काफ़ी सारी बातें भी कही कि बोलो अभी तुम बम्बई में आ गए हो, तुम टेंशन मत लेना, हम तुमको खूब सारा चमका देंगे। तो फिर 5-6 दिन के बाद फिर इनका फ़ोन आया, इसका महेंद्र चावला का, कि बोलो महाराज देखो अभी हम ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं कि हम सभी माला माल होंगे और बापू कितना भी जोर लगा ले वो बाहर कभी नहीं आ सकते। फिर इंडिया टीवी वाले का वो अपना वसीम अख्तर नाम है उसका, वो मेरे पास आया। मेरे पास नंबर है बाकायदा, जिन जिन से मेरी बात होती थी, जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है, वो दिन दूर नहीं है जो उसी कटघरे में मैं खड़ा होऊंगा और दीपक चौरसिया सामने मेरे खड़ा होगा और गिड़गिड़ाएगा 1000 बार। वसीम अख्तर ने क्या किया, एक मैटर तैयार रखा था पहले से ही बना करके, मेरे को क्या क्या बोलना है पहले मेरे से लिखवा लिया उन्होंने। उसके बाद फिर इनके फ़ोन आने शुरू हो गए। उनके फ़ोन पे, वसीम अख्तर के फ़ोन से भाई अपना ये अमर प्रजापति है,
दीपक जो अपना ये महेंद्र चावला है, ये वीणा माता करके है विरार की, और भी कई लड़के इसके अंदर है, अजय है, चांडक है, इनसे काफ़ी। मेन तो इसमें था देवेंद्र जो दिल्ली है आजकल, वो देवेंद्र जो लाइन देता था ना, उससे महसूस होता था कि कोई लाइन से बात करवाता है। अपने फ़ोन पे चालू रखो ऐसा बोलता था, फिर आगे आगे वाया वाया करके वो लाइन जाती थी। वो मेरे को जहाँ तक है चांडाल चौकड़ी तो ये है ही, और भी कई इसमें सम्मिलित हैं, मेरे को नाम भी ध्यान में लोगों के, और मीडिया में तो कई शामिल है इसके अंदर। दीपक चौरसिया तो ऐसा उसने खेल रच रखा था उसने कि वो खुद तो बात नहीं करता था फ़ोन पे, तो वहाँ मनीष अवस्थी बैठता मुंबई में, जो इसका इंडिया न्यूज़ का है मेन चैनल वाला। तो मनीष अवस्थी मेरे को लेने आता रोज़ गाड़ी लेकर के, 3 गाड़ियाँ और चलती थी आगे पीछे, एक इंडिया टीवी वाले की, वसीम अख्तर की, और न्यूज़ 24 वाले की, और एबीपी वाले की, ऐसे 5-6 गाड़ी मेरे साथ आगे वहाँ से होती थी। ये लोग क्या करते, जब मुझे बुलवाते उसके पहले नोट दिखाते। मैंने सही बताऊँ, ज़िंदगी में बापूजी के द्वार पर भी इतना नोट नहीं देखे होंगे जितना मीडिया वाले मुझे दिखाते थे। फिर दूसरा, इन्होंने अपने जो इनका जो लाइव करते जहाँ से ये, वहाँ 2 दिन रखा अपने पास, इन्होंने वहीं बैठा के रखा, वहीं सुलाना, वहीं खिलाना, रात दिन वहीं रहा मैं। और जो विक्की से जो बात हुई है जो जम्मू आश्रम के बारे में कि ऐसे ऐसे आप ऐसा बोल दो, इन्होंने मैटर तैयार कर रखे बहुत सारे बलात्कार के, बापूजी को जितना अधिक से अधिक फंसा सके, निकल ही नहीं सके ऐसे मैटर आप उन्होंने बना रखे पहले से ही। तो पहले तो आपको ऐसा बोलना है कि वहाँ ऐसे ऐसे, पहले तो बहुत गंदा मैटर तैयार कर रखा था बापूजी ने। वहाँ कम से कम 15-16 लड़कियों के साथ बलात्कार किया हुआ, लड़की मार के दबाई हुई, जाना क्या क्या बुलवाया इन्होंने, वो बना रखा था। मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। फिर उन्होंने पीछे से प्रेशर देना शुरू किया। फिर वो विक्की जो मेरे जो खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उससे मेरी बात करवाई इन्होंने, फिर मैंने बात की उससे। तो ये फ़ोन पे सिस्टम ऐसा बना रखा है था उन्होंने कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। अब वहीं था मैं इनके ऑडिटोरियम में, अब नहीं बोलूँ मेरी जान को पड़ रही है। दीपक चौरसिया और देवेंद्र जो आश्रम से निकल गए, जो भी गद्दार लोग हैं सारे, मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ, आप इनसे सावधान रहना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ जी आपसे। जैसे मुझे बर्बाद किया इन लोगों ने। मैं जेपी है जयप्रकाश जो इंडिया टीवी का है, उसने क्या हरकत की, उसने मेरी जो योग में सीखने वाले जो आते हैं योगा सेंटर पे, बोला आप कुछ नहीं करो, मुंह पे कपड़ा बांध के जो आप बोलेगी ना, जो पैसा मांगोगे हम देंगे, आप कुछ नहीं बोलना, हम मैटर तैयार करके देंगे, आपको इतना ऐसा ऐसा बोलना है। अब उसमें जो समझदार बहनें बच्चियाँ माताएं थी, उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई दुश्मनी है नहीं बापूजी से, हम क्यों बोलें। बोले एक काम करो, फिर कोई पैसे ले दे करके कोई बोल देवे, ऐसा कोई व्यक्ति को ला दो आप। भोला नंद का खुलासा। भोला नंद ने हजारों लोगों के सामने खुलासा किया कि कैसे दीपक चौरसिया ने उसे प्रलोभन दिया, माइंड वॉश किया और फिर झूठे आरोप लगाने के लिए उकसाया। पत्रकारिता के नाम पर उसका दुरुपयोग किया गया और भोली भाली जनता को गुमराह किया गया। इंडिया न्यूज चैनल और दीपक चौरसिया ने साजिश के तहत यह झूठ फैलाया कि बापूजी के जम्मू आश्रम में कंकाल मिले, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो यह आरोप पूरी तरह झूठा निकला। और झूठ सामने आने के बाद आरोप लगाने वाले भोला नंद उर्फ ब्रिज बिहारी गुप्ता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई। जेल के सलाखों के पीछे जाने के बाद जमानत पर बाहर आने पर उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और हजारों लोगों के बीच इसे कबूल किया। दीपक चौरसिया की साजिश के अन्य सबूत। 2013 में ही दीपक चौरसिया के गुनाह सामने आ गए थे, जब बापू के भक्त के निजी वीडियो को तोड़मरोड़ कर अश्लील ढंग से प्रसारित किया गया था। जिस परिवार के निजी वीडियो को प्रसारित किया गया, उसी परिवार के द्वारा गुरुग्राम के पालम विहार थाना में पॉक्सो एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का दुरुपयोग, निजी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना और आपराधिक साजिश रचने जैसे संगीन मामलों में FIR दर्ज की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए दीपक चौरसिया हाई कोर्ट गए, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। यह मामला भी दर्शाता है कि बापू को साजिश के तहत बदनाम करने में उनकी मुख्य भूमिका थी। इतना ही नहीं, दीपक चौरसिया ने खुद लाइव शो में स्वीकार किया कि बापू आशाराम जी को जेल भिजवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन सच्चाई आखिर कब तक छुप सकती थी? गुरुग्राम पोक्सो कोर्ट ने 2023 में पाया कि दीपक चौरसिया ने आपराधिक साजिश के तहत झूठी खबरें फैलाईं और इसे अपराध माना। अब सवाल उठता है कि क्यों एक संत के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया? कौन लोग इसके पीछे थे? हम आगे भी आपको इस साजिश की परतें खोलकर दिखाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सत्य, जय धर्म।